सुप्रभात प्यारे विद्यार्थियों। तो आइए जल्दी से शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। अपनी पिछली वीडियो में हमने पाठ 8 चंदन के पेड़ के अध्ययन कार्य के दौरान जाना था कि सुनंदा के साथ भूस्खलन की घटना कैसे हुई, जिसमें उसने अपने माता पिता को खो दिया और वह अंधी हो गई। और आज की वीडियो में हम जानेंगे कि सुनंदा ने कैसे जंगल में हो रही चंदन के पेड़ों की चोरी का भंडाफोड़ किया। तो आइए शुरुआत करते हैं पृष्ठ 62 और 63 के कठिन शब्दों से, जहां हमारा पहला शब्द है परिचित। प र को छोटी ई, च को छोटी ई, त। परिचित मीन्स जानकार। अगली पंक्ति में देखिए झुरमुट। झ छोटा ऊ, र, म को छोटा ऊ, ट। झुरमुट मीन्स ग्रुप। बढ़ते हैं अगले पैरा की ओर, जहाँ शब्द है कौतूहल। क को बड़ा औ, त को छोटा ऊ, ह, ल। कौतूहल मीन्स जिज्ञासा। अगला शब्द है ठूंठ। ठ को बड़ा ऊ, ऊपर चंद्र बिंदु, ठ। ठूंठ मीन्स पेड़ का कटा भाग। आइए अगले शब्द पर, जो है दोहराया। द को ओ, ह, र को आ, य को आ। दोहराया मीन्स रिपीटेड। प्रवेश। प के पैर में पदेन, व को ए, श। प्रवेश मीन्स आते ही। अगला शब्द देखिए जो है मुदालियर। म को छोटा ऊ, द को आ, ल को छोटी ई, य, र। मुदालियर एक व्यक्ति का नाम है। बढ़ते हैं अगले शब्द की ओर, जो है पश्चात। प आधा श, च को आ, त। पश्चात मीन्स बाद। क्षेत्र। क्ष को ए, त्र। क्षेत्र मीन्स इलाका। अगला शब्द सुरक्षित। स को छोटा ऊ, र, क्ष को छोटी ई, त। सुरक्षित मीन्स सेफ। पक्ष। प, क्ष। पक्ष मीन्स साइड। अगला शब्द है वास्तव। व को आ, आधा स, त, व। वास्तव मीन्स असल यानी रियल। अफवाहें। अ, फ, व को आ, ह को ए, ऊपर बिंदी। अफवाहें मीन्स झूठी खबरें। बढ़ते हैं अपने अगले शब्द की ओर, जो है सांत्वना। स को आ, ऊपर बिंदी, आधा त, व, न को आ। सांत्वना का अर्थ है धीरज बंधाना। हमारा अगला शब्द है नेतृत्व। न को ए, त के पैर में री, आधा त, व। नेतृत्व का अर्थ है आगे चलना। आइए बढ़ते हैं पृष्ठ 63 की ओर, जहां हमारा पहला शब्द है स्तर्क। स, त, क के ऊपर रेफ। स्तर्क मीन्स सावधान। अगला शब्द प्रतीक्षा। प के पैर में पदेन, त को बड़ी ई, क्ष को आ। प्रतीक्षा मीन्स इंतजार। आहट। आ, ह, ट। आहट मीन्स आवाज। गश्त। ग, आधा श, त, गश्त। गश्त मीन्स पेट्रोलिंग। अगले शब्द की ओर बढ़िए, जो है खर्राटे। ख, र को आ, ऊपर रेफ, ट को ए। खर्राटे मीन्स स्नोरिंग। दबे पांव। दबे पांव का अर्थ है चुपके से। अगला शब्द है किर किर। क को छोटी ई, र के ऊपर रेफ। फिर से क को छोटी ई, र के ऊपर रेफ। किर किर मीन्स काटने की आवाज। अगला शब्द है एकाग्र। ए, क को आ, ग के पैर में पदेन। एकाग्र मीन्स कंसंट्रेट। अब हम अपने अगले पैरा की ओर बढ़ेंगे, जहां हमारा शब्द है वाहनों। व को आ, ह, न को ओ, ऊपर बिंदी। वाहनों मीन्स गाड़ियों या गाड़ियाँ। यदा कदा। यदा कदा मीन्स कभी कभी। बढ़ते हैं अपने अगले शब्द की ओर, जो है प्रतिशत। प के पैर में पदेन, त को छोटी ई, प्रति, श, त, शत। प्रतिशत मीन्स परसेंट। अगला शब्द देखिए, जो है उच्च पदाधिकारियों। उ आधा च, च, उच्च। उच्च मीन्स हाई। पदाधिकारियों। प, द को आ, ध को छोटी ई,
क को आ, र को छोटी ई, य को ओ, ऊपर बिंदी। पदाधिकारियों का अर्थ है ऑफिशियल्स। अगला शब्द स्तर्क, स त क के ऊपर रेफ। स्तर्क मीन्स सावधान। जेल के सींखचों यानी कैद खाने। क्षण, क्षण का अर्थ है पल। धक सी रह गई, जिसका अर्थ है हैरान रह गई। तो बच्चों, आइए अब इसके पठन कार्य को आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं पृष्ठ 62 पर। अब मैं दोपहर के समय गुगू के साथ घूमने के लिए निकल जाती। आसपास की पहाड़ियों से मैं अच्छी तरह परिचित थी। छायादार पेड़ों का एक झुरमुट मुझे पसंद था। वहाँ मैं एक पेड़ के तने का सहारा लेकर बैठ जाती और गुग्गू भी मेरे निकट बैठ जाता। पेड़ों पर बैठी एक कोयल मेरा स्वागत करती। उसकी साफ आवाज़ आ, कू का मैं उत्तर देती तो वह और ऊंचे स्वर में पुकारती। सुनंदा उसी गांव की थी, इसलिए हर जगह को अच्छी तरह जानती थी। उसे वहाँ का प्राकृतिक वातावरण बहुत अच्छा लगता था। एक दिन जब मैं अपने बैठने के स्थान पर पहुँची तो हवा का एक झोंका, जिसकी गंध से मैं परिचित थी, मुझे छू गया। आज मेरा पक्षी मित्र भी चुप था। उसने अपनी आ कू से मेरा स्वागत नहीं किया। मैंने आ कू पुकारा तो उसने कोई उत्तर नहीं दिया। मेरा कौतूहल जाग उठा और मैं बैठकर सोचने लगी। जब मैंने पेड़ के सहारे टिकना चाहा तो पता चला कि वहाँ से पेड़ ही गायब है। पेड़ के स्थान पर एक ठूंठ खड़ा था। मैंने झुककर ठूंठ को सूंघा। मैं सोचने लगी, यह तो चंदन की लकड़ी है। मैंने इधर उधर चलकर 3 अन्य ठूंठों का पता लगाया। मैं सोचने लगी, इन चंदन के पेड़ों को किसने काटा और क्यों? सुनंदा जहाँ रोज़ गुगू के साथ जाकर बैठती थी, उसे वहाँ कुछ बदला बदला सा महसूस हुआ। ना कोयल की कूक सुनाई दे रही थी और ना ही स्पर्श करने पर बड़े बड़े पेड़। उसके मन में कुछ संदेह पैदा हो गया। तो आइए आगे पढ़ते हैं कि उसने अपने इस संदेह को किसके सामने स्पष्ट किया। पेड़ काटे जाते हैं। मुझे राव गुरु के कहे शब्द याद आ गए और मैंने स्वयं ही दोहराया। सुनंदा को शायद वह बात याद आ गई कि लोग अवैध रूप से भी पेड़ों को काटते हैं। वह इसी सोच में थी, तभी उसे कुत्ते के भौंकने की आवाज़ सुनाई दी। आओ गुग्गू, घर चलें, मैंने उससे कहा और हम जल्दी जल्दी घर की ओर चल पड़े। घर में प्रवेश करते ही मैंने राव गुरु से कहा, मामा, किसी ने उस तरफ चंदन के पेड़ काट लिए हैं। आपके ख्याल से किसने काटे होंगे? सुनंदा, इस बारे में मुझे कुछ पता नहीं, मैं मुदालियर से पता लगाता हूँ, राव गुरु ने चलते चलते कहा। मुदालियर गांव की पुलिस चौकी का हेड कांस्टेबल था। सुनंदा ने जब सारी बात घर आकर राव गुरु को बताई तो उन्होंने भी दिलासा देते हुए कहा कि वे मुदालियर से इसका पता अवश्य लगाएंगे। तो आइए बढ़ते हैं अगले पैरा की ओर, जहाँ ये कहानी और भी रोचक होने वाली है। अगले दिन गुग्गू के साथ घूमने फिरने के पश्चात मैंने मुदालियर से पूछा था। वह कहता था कि इस क्षेत्र में चंदन के पेड़ बिल्कुल सुरक्षित हैं। यहाँ तो कोई उनकी एक टहनी भी नहीं तोड़ सकता। सुनंदा ये जानने के लिए खुद भी बड़ी उत्सुक थी कि आखिर चंदन के पेड़ों की चोरी कौन कर रहा है, इसलिए उसने स्वयं ही मुदालियर से पूछ लिया। आइए आगे बढ़ते हैं। मगर मामी ने मेरा पक्ष लेते हुए कहा, लेकिन यह सब सुनंदा की कल्पना तो नहीं हो सकती। वास्तव में राव गुरु कहते रहे। यह सुनकर मुदालियर काफ़ी परेशान हुआ और मुझसे कहा कि सुनंदा से कहो कि वह ऐसी अफवाहें ना फैलाए। राव गुरु और उसकी पत्नी को विश्वास था कि सुनंदा सही कह रही है, लेकिन
राव गुरु और सुनंदा के चोरी के बारे में बार बार पूछने पर हेड कांस्टेबल मुदालियर काफ़ी परेशान हो गया। तो आइए आगे बढ़ते हैं। आओ सुनंदा, परेशान मत हो। मामी ने मेरे कंधे पर अपने हाथ टिका दिए और सांत्वना दी, लेकिन मुझे पूरा विश्वास था कि कीमती चंदन की लकड़ी चोरी की जा रही थी। अगले दिन सुबह ही मैं और गुग्गू चंदन क्षेत्र की ओर चल पड़े। गुग्गू को मैंने आज नेतृत्व सौंप दिया और वह मुझे आगे आगे घसीटने लगा। सुनंदा आंखों से तो नहीं देख सकती थी, लेकिन चंदन की हो रही चोरी का पता अवश्य लगाना चाहती थी, इसलिए उसने गुग्गू का सहारा लिया। चंदन के क्षेत्र में पहुंचकर हमें खोजने पर एक झाड़ी के पीछे अच्छी तरह छिपकर बैठने का स्थान मिल गया। तभी गुग्गू गुर्रा उठा। मैं तुरंत सतर्क हो गई। अगले ही क्षण गुग्गू कूदकर आगे बढ़ गया और भौंकने लगा। मैं झाड़ियों के पीछे सांस रोके प्रतीक्षा कर रही थी। पैरों की आहट अब निकट आ रही थी। जैसे ही कोई नज़दीक आया, गुग्गू ने भौंकना बंद कर दिया। किसी ने गुग्गू से पूछा, अरे तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मेरी तरह तुम भी गश्त कर रहे हो? मैंने मुदालियर की आवाज़ पहचान ली। मैंने अनुमान लगाया कि उसने मुझे नहीं देखा था। जब उसके कदम इतनी दूर चले गए कि उनकी आहट आनी बंद हो गई, तो मैंने चैन की सांस ली। सुनंदा पेड़ों की चोरी के बारे में जानने के लिए गुग्गू के साथ झाड़ियों में छिपकर बैठ गई। तभी वहाँ जंगल में चक्कर लगाते मुदालियर ने गुग्गू को देख लिया, लेकिन सुनंदा बाल बाल बच गई। शायद मुदालियर ने उसे नहीं देखा था। अगली रात मैं घड़ी में 11 बजने का इंतज़ार कर रही थी। राव गुरु और उनकी पत्नी ने खर्राटे भरने शुरू किए, तो मैं गुग्गू को साथ ले दबे पांव घर से निकल पड़ी। चंदन के पेड़ों के पास पहुंचने से पहले मैंने धीमी किर्र किर्र की आवाज़ सुनी। गुग्गू परेशान होकर गुर्राने लगा। श्श, अरे शोर मत करो, मैंने धीमी आवाज़ में गुग्गू से कहा और कस कर उसे पकड़ लिया। सुनंदा के दिमाग में तो जैसे चोरों को पकड़ने का भूत ही सवार हो गया था, इसलिए वे रात के 11 बजे चोरों की जासूसी करने के लिए फिर से चोरी वाली स्थान पर पहुंच गई। हम आगे बढ़ते रहे और आवाज़ें तेज़ होती गईं। मुझे ख्याल आया, यदि यहाँ कुछ गड़बड़ घोटाला हुआ तो इस स्थान में खूब प्रकाश होना चाहिए। आदमी अंधेरे में तो काम नहीं कर सकते, तब तो मुझे देख लेंगे। मैंने गुग्गू को रास्ते के एक तरफ धकेल दिया, फिर उसका पट्टा पकड़कर झुकती हुई बढ़ने लगी। मेरे कान एकाग्र होकर सब तरह की आवाज़ों को सुन रहे थे। जब सुनंदा गुग्गू के साथ चंदन के पेड़ों के पास पहुंची तो वहाँ काफ़ी हलचल सुनाई दी। तब सुनंदा को विश्वास हो गया कि यहाँ कुछ ना कुछ गड़बड़ घोटाला अवश्य है। किर किर का स्वर बराबर आ रहा था और वाहनों के इधर उधर जाने की आवाज़ भी यदा कदा सुनाई दे रही थी। काफ़ी देर तक इसी तरह चलता रहा। फिर किर किर की आवाज़ें थम गई। अब मैं आदमियों का स्वर सुन सकती थी। रमेश, आज के लिए इतना काफ़ी है। रात के 2 बज रहे हैं और हाँ, इस चंदन की लकड़ी को बेचकर तुम जितना कमाओगे उसका 10% मेरा होगा। तभी अचानक वहाँ हो रही हलचल अचानक बंद हो गई और 2 व्यक्तियों की आपसी बातचीत सुनाई देने लगी, जो शायद चंदन की लकड़ी को लेकर बात कर रहे थे। यदि मेरा हिस्सा नहीं दोगे तो उच्च पदाधिकारियों को सतर्क कर दिया जाएगा और तुम जीवन भर के लिए जेल के सींचों के पीछे सड़ते रहोगे। एक क्षण के लिए मैं धक सी रह गई। जो आवाज़ मैं सुन रही थी वह तो मुदालियर की थी। मैं सांस रोके और गुग्गू का पट्टा पकड़े खड़ी रही। जिन 2 व्यक्तियों की आपसी बातचीत सुनंदा को सुनाई दे रही थी,
वह बड़ी हैरान थी कि उसमें से एक आवाज़ को उसने पहचान लिया था, जो कि मुद्दालियर की थी। अब उसे पता चल गया था कि चंदन के पेड़ों की चोरी में मुद्दालियर का भी हाथ है। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये था हमारा आज का सेशन, जिसमें हमने ये तो जान लिया कि चंदन की चोरी के पीछे किन लोगों का हाथ है, लेकिन उन चोरों को कैसे पकड़ा गया, उन्हें क्या सज़ा मिली और इसके बदले में सुनंदा को क्या इनाम मिला, इन सब के बारे में हम अपनी अगली वीडियो में जानेंगे। तब तक आशा करती हूँ कि आप पढ़ाए गए पाठ और इसके कठिन शब्दों की दोहराई अवश्य करेंगे। धन्यवाद।